शौकत साहब, आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब काबुल का दौरा करके वापस आए हैं। आज यूएई की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात है। तो जो फैसले किए गए काबुल के अंदर के एक जॉइंट कॉपरेशन होगी, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और उसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी के मामलात को देखा जाएगा, क्या आप इन फैसलों से मुतमईन हैं? अब ये कि इस पूरे प्रोसेस में खैबर पख्तूनख्वा को लूप में नहीं लिया गया, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर शायद अफगानिस्तान के साथ जो लगे हुए हैं या तो बलूचिस्तान है या फिर खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन जो दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान पे, जो इल्ज़ाम जो हम लगा रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी है, तो वो मुतासरा सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है। तो होना ये चाहिए था कि सारे प्रोसेस में खैबर पख्तूनख्वा को लूप में लिया जाता। वहाँ ये जो यहाँ से किसी न किसी मिनिस्टर को या सूबाई हुकूमत के किसी तर्जुमान को उस वफद में ज़रूर शामिल होना चाहिए था, ताकि अगर हम एक अच्छा पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं और एक बेहतरी लाना चाहते हैं तो सबको मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। अगर अलग अलग पॉइंट्स नहीं, ये जो आपने नुक्ता उठाया है बड़ा अहम है। मुझे ये नुक्ता आगे लेके बढ़ने दें। शला रजा साहिबा, जो शौकत यूसुफ जई साहब बात करें कि जी एक बड़े अरसे के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए हैं, बर्फ़ पिघली है, हम सरहद के ऊपर झड़पें रही हैं, बहुत तल्ख एक समा बना रहा है, इल्ज़ाम तराशी हुई है। उसके बाद जब बर्फ़ पिघली तो जो वफ्द गया उसके अंदर वो कहते हैं कि ना ही बलूचिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा गया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कोई नुमाइंदा गया। आपका क्या ख्याल है कि इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए था, वफ्द को ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, सूबों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी इसमें किरदार अदा करते रहे। वो जाते रहे कॉन्सुलेट में, और ये तो मे भी कि वो जो है ऑन बोर्ड हो, लेकिन अगर डेलीगेशन बड़ा भी हो जाता तो और अच्छा था। एक मजबूती नज़र आती कि जो अफेक्टेड हमारे सूबे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। मैं इसमें बहस बराए बहस नहीं कर सकती। अच्छा, जाहिद खान साहब, आपने शला रज़ा साहिबा की बात सुनी। आप तो हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते रहे, हम आहंगी की बात करते रहे, बल्कि तो इस वक्त जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्यों ये ज़रूरत नहीं समझी कि वो किसी से मुशावरत कर लेते या आप लोगों को साथ ले जाते जिनको ज़्यादा अफ़गानिस्तान के बारे में पता है? किसी को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या काबुल में, सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। बहुत मेहरबानी। असल में यही बात है कि इसमें से कोई शक नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि सूबों के पास इख्तियार है और सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए। अभी पहले उस फुर्सत में तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर गया, अभी बातचीत वहाँ हुई है, एक फिजा कायम हुई है कि ये डायलॉग आगे चलना चाहिए। इसके बाद आगे जो जाएगा, ये मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि फिर पूरा सूबों से हर डेलीगेशन लेके जाना चाहिए और अच्छे लोग जाना चाहिए। जिस तरह के आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ अपने वक्त में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन करजई साहब की हुकूमत थी, अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, जब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था और वो बहुत अच्छा रहा था।